क्या हो अगर आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन को बेच दे, वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा की। मैंने इस स्टोरी के पहले के 4 एपिसोड पहले ही कवर कर लिए, तो अगर आपको उन्हें देखना है तो आप यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हो, और अगर आपने वो पहले ही देख लिया तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इनका बैटरा पार्टी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और ये लोग रिजल्ट्स अनाउंस करने ही वाले थे कि कौन सा बैटरा फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे जो अनाउंसर होता है वो कहता है कि हम अभी रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे कौन सा बैटरा फर्स्ट आया है। पहले हम बताएंगे थर्ड नंबर पे कौन सा था, सेकंड पे कौन सा था और फर्स्ट पे कौन सा था। तो वो लोग कहते हैं कि थर्ड नंबर पे जो बैटरा आया था वो था सक्यूबस बैटरा। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने लोगों को शांत किया था जब यहाँ पे सब लोग फंस गए थे इस पजल के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है द न्यू मैजिक्स बैटरा। ये लोगों ने नए नए मैजिक इन्वेंट किए थे, इसीलिए इस वजह से इन लोग को सेकंड प्राइज दिया गया है। और अब बारी आती है नंबर 1 बैटरा की। इस वक्त हर एक बैटरा वाले सोचे थे कि इनको मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज, बट इन लोगों ने अनाउंस किया कि फर्स्ट प्राइज मिला है ब्रॉडकास्ट बैटरा को। वो भी क्यों? क्योंकि पूरे इवेंट के टाइम पे ब्रॉडकास्ट बैटरा ही था जो हर एक चीज को प्रॉपर्ली ब्रॉडकास्ट कर रहा था और लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो इसी वजह से इरुमा और उसकी गैंग को कोई भी प्राइज नहीं मिला। और इसी वक्त कालेगो स्टेज पे आता है और वो माइक लेके कहता है मुझे एक बात अनाउंस करना है। यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से इस बैटरा को मुझे पनिश करना चाहिए, पर मैं इन्हें प्राइज देने वाला हूँ। और ये बैटरा का नाम है द मैजिकल एपरेटिस बैटरा, और ये इरुमा का बैटरा था। कालेगो कहता है कि इस बैटरा में किसी भी एक मेंबर को, जो बैटरा वाले डिसाइड करेंगे किसको, उसका हम एक रैंक अप करेंगे। इसका रीजन ये है कि इस बैटरा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उनके बैटरा का, और वो लोगों ने हमारा हेल्प भी किया था किसी एक चीज में जिसे हम रिवील नहीं कर सकते। तो फिर आस्मोडियस और क्लारा इरुमा को आगे करते हैं, और फिर कालेगो इरुमा का रैंक 2 से रैंक 3 पे लेके जाता है और इरुमा को वार्निंग देता है। कहता है कि तुमने इस बार चीजें अपने हाथों में ले ली थी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारा फैमिलियर भी हूँ और तुम्हारा टीचर भी हूँ। फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि इरुमा वापस से आमेरी के साथ बैठा होता है और वो उसे मांगा पढ़ के बता रहा होता है, और तभी ही आमेरी देखते ही खिड़की के बाहर उसको उसके पापा दिखते हैं। तो आमेरी इरुमा से कहती है कि इरुमा तुम रुक जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आती हूँ। तो फिर इरुमा भी वहां से बाहर निकल लेता है और सोचता रहता है कि क्या हुआ, आमेरी इतने जल्दबाजी में क्यों भाग गई। और तभी इरुमा को पीछे से धक्का लगता है, तो वो देखता है तो उसके पीछे खड़े होते हैं आमेरी के पापा। लेकिन ये बात उसे पता नहीं रहती है। आमेरी के पापा इरुमा को लेते हैं अपने साथ और जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। वहां पे वो इरुमा से बात करते हैं, उससे कहते हैं कि मैं एक्चुअली बॉर्डर पेट्रोल का पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरा काम ये है कि अगर कोई भी इंसान डीमन वर्ल्ड में आता है तो मैं उसे यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। तो ये सुनकर तो इरुमा थोड़ा डर जाता है। इरुमा उनसे पूछता है कि आप उन्हें पकड़ने के बाद क्या करते हो? तो वो कहते हैं कि मैं उसे पका के खा लेता हूँ। फिर वो हंस के कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान यहाँ पे गलती से आ जाए तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसे वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता हूँ, और उसको ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने के साथ ही साथ मैं उसकी यहाँ की सारी मेमोरीज भी इरेज कर देता हूँ। तो अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसके बारे में तुम्हें पता हो तो तुम मुझे बता देना। ऐसे मतलब वो इनडायरेक्टली इरुमा से पूछताछ करते हैं कि क्या इरुमा असल में इंसान है कि डीमन है। उसी वक्त आमेरी भी उनके पीछे आ जाती है और वो आके इरुमा को इंट्रोड्यूस करवाती है उसके पापा से। तो आमेरी के पापा आमेरी से पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानती हो? तो आमेरी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने अपने पापा को मांगा के बारे में बताया तो वो मुझे पकड़ लेंगे। तो वो झूठ झूठ में कह देती है कि हम बस प्यार भरी बातें करते हैं और उसी के बारे में बातें करते रहते हैं अकेले में। ये सुन के आमेरी के पापा को लगता है कि इरुमा उनकी बेटी को सेट कर रहा है और वो उस वक्त एकदम गुस्से में आ जाते हैं। फिर आमेरी धीरे धीरे करके उसके पापा को वहां से बाजू में लेके जाती है। फिर अगले दिन क्लास में आस्मोडियस और क्लारा हर जगह न्यूज़पेपर चिपका रहे होते हैं जिसके ऊपर इरुमा का रैंक अप का न्यूज लिखा रहता है। और तभी ही इरुमा के सामने आके उसके क्लासमेट्स कहते हैं इरुमा क्या तुम्हें डेमिडॉल्स के बारे में पता है? तो इरुमा बोलता है डेमिडॉल्स क्या होते हैं? तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इस दुनिया में जब भी कोई भी डीमन अपना संतुलन खो रहा होता है और वो उसके इविल साइकिल के पास जा रहा होता है तो वो लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जिससे उनका संतुलन वापस से उनके पास आता है, और तब वो लोग यूज करते हैं डेमिडॉल्स को, जो कि उनको शांत करवाती है। और कुरुमु नाम की डेमिडॉल है जिसका अभी हाल ही में एक इवेंट होने वाला है हमारे स्कूल के पास में, वो इन सब में सबसे टॉप पे है, ऐसा उसके सब क्लासमेट्स उसे बताते रहते हैं। उसके बाद अगले दिन वो लोग हमें दिखाते हैं कि डेमिडॉल कुरुमु अपने कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करती रहती है और वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। वहां पे वो जैसे ही उसका विग हटाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि ये एक बुड्ढी है। पर रुको रुको रुको, ये कोई बुड्ढी नहीं है, ये तो इरुमा की क्लासमेट ही है जो सफेद बाल वाली रहती है और हमेशा शांत शांत सी खड़ी रहती है। फिर ये अपनी बैक स्टोरी हमें बताती है कि कैसे ये एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती है जो लोग आइस मैजिक यूज करते हैं, और इसके फैमिली मेंबर्स कभी इससे खुश नहीं रहते थे। इसकी मॉम हमेशा इसके बाकी के सिबलिंग्स को स्माइली फेस देती थी लेकिन इसे पोकर फेस देती थी। इसका रीजन ये था कि इसका मैजिक इतना अच्छा नहीं था। तभी कुरुमु सोचती है कि वो उसका क्यूटनेस का यूज करेगी क्योंकि वो बचपन से ही इतनी क्यूट थी कि लोग हमेशा उसके आसपास आते थे और खुश हो जाते थे। फिर वो ऐसे ही अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है और न्यूज़पेपर पढ़ती होती है, तो वो देखती है कि वापस से इरुमा न्यूज़पेपर में सबसे फर्स्ट खड़ा था। तो उसे गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं इतना कोशिश करती हूँ हमेशा टॉप पे आने की, पर ये इरुमा हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। ऐसे गुस्से में आके वो अपना आइस मैजिक यूज करती रहती है, और तभी उसकी मैनेजर उसके रूम में आती है और उससे कहती है कुरुमु तुम ऐसा मत करो, तुम अगर आइस मैजिक यूज करोगी तो लोगों को तुम्हारा सीक्रेट पता चल जाएगा। तो वो ठंडी होती है और वापस से बाहर जाती है स्टेज पे देखने के लिए कि कितने लोग आए हैं कॉन्सर्ट में, और तभी ही वो देखती है कि वहां पे इरुमा भी रहता है। ये देख के वो थोड़ी सी भड़क जाती है। इसके बाद हमें बैक स्टोरी मिलता है कि इरुमा को असल में ब्रॉडकास्ट बैटरा ने उनके रूम में बुलाया था और वहां
पे जो उनका प्रेसिडेंट होता है उसने इरुमा को टिकट दिए होते हैं कुरुमी के कॉन्सर्ट के। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि असल में इरुमा के फायरवर्क्स को ही जीतना चाहिए था टॉप रैंक, मगर उसे नहीं मिला। तो उसने सोचा कि मैं इरुमा को ये टिकट दे देता हूँ। तो इरुमा जैसे ही कॉन्सर्ट पे पहुंचता है वहां पे वो लकी विनर बन जाता है और उसे मिलता है मौका कुरुमू से 1-on-1 बैठ के डिस्कशन करने का। इरुमा कुरुमू के साथ बैठा रहता है उसके रूम में और उससे बात करता रहता है। तभी कुरुमू कोशिश करती है कि वो इरुमा के ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ सके और तभी इरुमा कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर लेती हो, तुम पढ़ाई भी करती हो और उसके साथ साथ तुम अपना ये काम भी करती हो, तुम तो बहुत सही हो। इरुमा कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की नजरों में ना हूँ, फिर भी मैं बगैर कोशिश किए भी उनके नजरों में आ जाता हूँ। ये सुनकर कुरुमू बहुत भड़क जाती है और वो अपनी सारी पावर्स एक साथ यूज करने लग जाती है। फिर वो थोड़ी ठंडी हो जाती है वापस से और इरुमा उससे कहता है कि चलो बाय, मिलते हैं स्कूल में। तो कुरुमू को मालूम पड़ जाता है कि इरुमा को पता चल गया कि कुरुमू कौन है। तो कुरुमू इरुमा को अपने पास लेके आती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही कुरुमू हूँ, तुम्हारी क्लासमेट। तो इरुमा बोलता है कि तुम हमेशा अपने मुट्ठी बांध के रखती हो और अपने अंगूठे को अपने मुट्ठी के अंदर रखती हो, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम ही कुरुमू हो और तुम्हारे चश्मों ने भी मुझे ये बताया था। ये सब सुनने के बाद कुरुमू थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और वो उसके सारे पावर्स वापस यूज करती है और उसकी तबियत खराब हो जाती है। और फिर कुरुमू की मैनेजर उनके रूम में आती है और वो इरुमा से पूछती है कि अरे ये क्या हो गया, अभी कुरुमू की तबियत कैसे खराब हो गई। तो इरुमा बोलता है कि पता नहीं, वो बस बैठी थी और उसने उसके सारे पावर्स यूज कर लिए और वो गिर गई। तो उसकी मैनेजर कहती है कि कुरुमू के साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी वो उसके पावर्स यूज कर लेती है तो उसकी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। अब हमें किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही घंटों में उसका कॉन्सर्ट भी स्टार्ट होने वाला है और सारी ऑडियंस भी आ गई है। कुरुमू को जल्दी से ठीक करने का एक रास्ता और है, वो है अगर हम उसकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुलाए, लेकिन उनको भी आते आते बहुत लेट हो जाएगा। अब क्या करें, इस प्रॉब्लम में वो लोग फंस जाते हैं। तभी वो लोग सोचने लगते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कुरुमू अपनी नींद से उठती है और वो सुनती है कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं बाहर। तो जाके बाहर देखती है कि क्या हो रहा है, लोग ऐसे खुश क्यों हो रहे हैं, कॉन्सर्ट तो मिस हो गया था उसका। लेकिन वो देखती है कि 3 लोग कॉन्सर्ट को चालू रखे रहते हैं। वो लोग होते हैं इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा। ये देख के वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी उसकी मैनेजर उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने तुम्हारी तबियत ठीक कर दी थी। उसी वक्त इरुमा और उसकी गैंग मुझसे आके बात कर रही थी कि हम क्या करें, आपके हेल्प किस तरह से कर सके। तभी ही वो लोगों ने सोचा कि वो लोग खुद एक ओपनिंग एक्ट परफॉर्म करेंगे डेमीडॉल बनके, और बस वही हो रहा है यहाँ पे। और तभी कुरुमू देखती है कि सारे ऑडियंस को भी ये सब बहुत पसंद आ गया था। तो कुरुमू भी ये सब देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जाती है इरुमा को ज्वाइन कर लेती है इस इवेंट में। और तभी इरुमा और कुरुमू दोनों साथ में मिलकर इवेंट को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जब कुरुमू बैकस्टेज जाती है तो फिर उसकी मैनेजर वहां पे आती है और कुरुमू को एक पेपर देती है जो उसके पेरेंट्स ने उसे दिया होता है, और इसमें पहली बार वो लोगों ने स्माइली फेस बना के दिया होता है कुरुमू को। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है। मीनवाइल उसकी मैनेजर जाके इरुमा से भी कहती है कि असल में कुरुमू की फैमिली यहाँ पे आई थी और वो लोग बहुत खुश है और प्राउड है कुरुमू से। फिर इरुमा वहां से जाने के पहले कुरुमू का ऑटोग्राफ ले लेता है और अगले दिन जब वो लोग स्कूल में जाते हैं तो इरुमा और कुरुमू इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। उसके बाद अगले दिन इरुमा और उसकी गैंग वापस से स्कूल जाती रहती है। तभी आस्मोडियस और क्लारा दोनों रेस लगाते हैं कि कौन स्कूल की तरफ पहले पहुंचेगा, और इस रेस में दोनों तेज तेज भागे जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कौन जीता ये रेस। उसके बाद स्कूल में बैठे बैठे ये लोग बस क्लास अटेंड करते रहते हैं। तभी पीछे जो हमारे बॉयज होते हैं वो लोग असल में थोड़ा बातें करते रहते हैं। तभी उनकी टीचर उन्हें फ्रॉग में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही इरुमा का दिन नॉर्मली चलता रहता है। वो वापस शाम के टाइम पे अमेरी को मांगा पढ़ के बताता रहता है और ऐसे ही वो खुश रहता है पूरे दिन। फिर वो अपने घर जाके सो जाता है और तभी वो रियलाइज करता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो डीमन वर्ल्ड में पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ, क्या ये सही चीज है? ये सोच के वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर अगले दिन वो ऐसी ही टेंशन में अपने दोस्तों के साथ चलता रहता है। तभी क्लारा और आस्मोडियस दोनों ये चीज देखते हैं कि इरुमा एकदम टेंशन में है, तो उन्हें लगता है कि इरुमा असल में बहुत थक गया है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इरुमा के लिए खाना बनाएंगे और उसे वो खाना देंगे ताकि वो खुश हो जाए। तो पहले तो आस्मोडियस और क्लारा दोनों मिलकर खाना बनाते रहते हैं इरुमा के लिए, लेकिन उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग अलग करके खाना बनाएंगे और जिसका खाना इरुमा को पसंद आएगा वो इरुमा का बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। तो उसके बाद आस्मोडियस अपने घर में बैठ के खाना बनाता रहता है और वहां पे क्लारा अपने घर में बैठ के खाना बनाती है। क्लारा अपने खाने में उसकी सारी मनपसंद चीजें मिक्स कर देती है और उसकी मॉम उसका हेल्प करती है खाना बनाने में। और इस तरफ आस्मोडियस एक से एक अच्छा अच्छा डिश बनाता है इरुमा के लिए, लेकिन वो सोचता है कि इसमें से कोई भी स्पेशल है ही नहीं। तो आस्मोडियस का बटलर उसका हेल्प करता है, कहता है कि आप फिश क्यों नहीं बनाते हो इरुमा के लिए, लेकिन आस्मोडियस को फिश से बहुत डर लगता है। तो जैसे तैसे रात भर मेहनत करके इरुमा के लिए डिश बना के लेके जाता है। अगले दिन इरुमा बैठता है और दोनों का डिश टेस्ट करता है और कहता है दोनों ही बहुत लाजवाब है, पर अगर मैं इन दोनों डिश को एक साथ मिला के खाऊं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये कह के इरुमा बोलता है कि दोनों ही डिश बहुत अच्छे थे। और फिर ये देख के आस्मोडियस और क्लारा दोनों के बीच में दोस्ती वापस से हो जाती है और इसके साथ ही इस एनिमे का पहला सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये खत्म होने के पहले ही वो लोगों ने हमें सीजन 2 का एक ट्रेलर दिया रहता है जिसमें इरुमा के ग्रैंडपा उसके रूम में जाते हैं और इरुमा को बोलते हैं गुड मॉर्निंग इरुमा, और तभी इरुमा बोलता है अरे ओए चुप हो जाना। और यहाँ पे इरुमा एकदम से बदला बदला दिखता है और ऐसा क्यों हुआ ये हमें मालूम पड़ेगा सीजन 2 में, जिसको मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ चैनल पे। अगले एक हफ्ते के अंदर मैं सीजन 2 का पहला एपिसोड बना के डाल दूंगा चैनल पे, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा और ये पूरा सीजन कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हो चैनल पे तो, और उसके साथ साथ कमेंट करके मुझे आपके थॉट्स भी बताइए। मेरी तरफ से
आज बस इतना ही। मेरा नाम है सास भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।